हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके बताएं। बीवी का नौकर। प्रियंका। अरे मनोज, क्या हुआ? कितनी देर से तुम्हें चाय बनाने के लिए बोला हुआ है, बनी या नहीं? मनोज, ला रहा हूं, बस 2 मिनट रुको। वो दूध लेने गया तो वहां भीड़ बहुत थी, इसलिए आज तुम्हारी सुबह की चाय थोड़ी लेट हो गई। प्रियंका, अच्छा एक काम करो, आज ब्रेकफास्ट में मेरे लिए मटर पोहा और वेज सैंडविच बना देना। प्रियंका को घर के काम करने पसंद नहीं थे। शादी के बाद वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देती थी और मनोज ऑफिस के साथ साथ घर के सारे काम भी देखता था। इसी कारण मनोज ने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। ऐसे ही एक दिन प्रियंका, मनोज, अच्छा हुआ ऑफिस से जल्दी आ गए। हमें कल सुबह की गाड़ी से जाना है तो तुम मेरी साड़ियाँ प्रेस करके अटैची लगा लो और सुबह जल्दी उठकर आलू पूरी बनाकर पैक कर लेना, मुझे फिर रास्ते में ट्रेन में भूख लगेगी। अच्छा, रसोई समेट लेना, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। मनोज, ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, मैं सब काम कर दूंगा। प्रियंका खर्राटे लेकर सो जाती है। मनोज बेचारा थका हारा सारे घर का काम समेट कर सोता है और अगले दिन सुबह फिर 4 बजे उठकर ट्रेन में ले जाने के लिए खाना बनाकर पैक करता है। प्रियंका अपने आप को संवारने में ही लगी रहती है। वो तो अपना एक दुपट्टा तक भी अटैची में खुद से नहीं रखती। पूरी अटैची मनोज तैयार करता है और दोनों शादी में दिल्ली पहुंचते हैं। प्रियंका मनोज को बाहर छोड़ देती है और खुद होटल के अंदर चली जाती है। मनोज बेचारा अकेले ही अटैची और बैग उठाकर अंदर जाने लगता है। गार्ड, 7 स्टार होटल है, तुम अंदर नहीं जा सकते। मनोज, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। गार्ड देखने से तो अब क्या ही बोलें, जो भी है तुम ऐसे अंदर नहीं जाने देंगे, समझे? अंदर बड़े बड़े लोगों ने होटल के कमरे बुक किए हुए हैं, पता चले किसी का सामान इधर से उधर हो गया तो। मनोज फोन पर, प्रियंका तुम कहो, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे हैं। प्रियंका, अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। प्रियंका गार्ड से, क्या हुआ, तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? प्रियंका की दोस्त, सॉरी जीजू, आपको इतनी परेशानी हुई। गार्ड, सॉरी सर, हम आपको पहचान नहीं पाए। प्रियंका, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ नए कपड़े खरीद लो, करा दी ना मेरी बेइज्जती सब लोगों के बीच में। अब देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ और तुम मेरे साथ चलते हुए कितने बेकार लग रहे हो। मनोज बेचारा चुपचाप प्रियंका की सारी बातें सुनता रहा। गलती उसकी नहीं थी, उसके पास इतना समय नहीं था कि वो अपने कपड़े भी ढंग से बदल पाता या नए कपड़े खरीद पाता। मनोज सारा दिन तो ऑफिस और घर के कामों में व्यस्त रहता है और अब अपनी सहेली की शादी के फंक्शन में भी प्रियंका ने मनोज को नौकर बनाकर रखा हुआ था। प्रियंका, मनोज मेरे लिए 1 गिलास पानी ला दो और कुछ खाने को भी लेते आना, मैं तब तक यहाँ चेयर पर बैठी हूँ। प्रियंका की दोस्त, तू तो सही है प्रियंका, तेरा सारा काम तो जीजू कर देते हैं। प्रियंका, वही तो, हस्बैंड को पहले दिन से ही अपने हाथों में रखो तो सही रहता है। तू भी इस बात को गांठ बांध ले, शादी होते ही खुद काम पर मत लग जाना, हस्बैंड से करवाना। प्रियंका की दोस्त, पागल हो रही है क्या? मेरे हस्बैंड तेरे हस्बैंड की तरह नहीं हैं, जो घर के काम करें। वो तो 1 गिलास पानी तक उठाकर नहीं रखते। तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे मनोज जीजू जैसा हस्बैंड मिला। बेचारे चुपचाप सारा काम करते रहते हैं और चूं तक नहीं करते। शीतल की शादी के सारे फंक्शन निपट जाते हैं और शादी के बाद मनोज और प्रियंका वापस घर लौट आते हैं। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। मनोज को कुछ दिनों से बुखार था, पर वो इस बारे में प्रियंका से छुपा रहा था और अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाता है। प्रियंका उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें काफी दिनों से बुखार है जो कि अब बहुत बिगड़ गया है और उसने टाइफाइड का रूप ले लिया है। क्या इन्होंने जरूरत से ज्यादा शरीर से काम लिया था? प्रियंका मन में, मैं डॉक्टर से कैसे कहूं कि ऑफिस के साथ सारे घर का काम मनोज अकेले ही करते हैं। मुझसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरी वजह से मनोज की आज ये हालत है। प्रियंका, डॉक्टर, हाँ वो कुछ काम का स्ट्रेस मनोज के ऊपर ज्यादा आ गया था।
डॉक्टर देखिए जो भी है, पर कम से कम मनोज को ठीक होने में कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। कुछ दिन हमें इन्हें हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। बुखार उतरने के बाद ही हम इनको छुट्टी देंगे। मनोज की सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और आप तो उनकी पत्नी हैं, तो आपसे बेहतर इनकी देखभाल कोई नहीं कर सकता। प्रियंका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो मनोज का बहुत ध्यान रखने लगी थी। घर का सारा काम करके वो मनोज के लिए हॉस्पिटल में अच्छा खाना, फ्रूट सब तैयार करके ले जाती थी। धीरे धीरे मनोज ठीक होने लगा और उसे छुट्टी मिल जाती है। मनोज घर जाता है। एक सुबह, प्रियंका, मनोज जल्दी उठो, मैंने तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाई है। आज हम दोनों मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। उसके बाद मैं तुम्हारी पसंद का लंच रेडी करूंगी और तुम मुझे ऑफिस से फोन करके बता देना कि लंच कैसा बना है। मनोज, प्रियंका, तुमने मेरी कितनी देखभाल की है। सचमुच तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें इतना सारा घर का काम अकेले ही करना पड़ा। अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, इसलिए मैं घर का काम फिर से संभाल लूंगा। प्रियंका, मनोज, मैं नहीं, हम दोनों मिलकर इस घर को संभाल लेंगे। हाँ मनोज, मैं गलत थी। पति पत्नी के रिश्ते में सिर्फ एक को ही जिम्मेदारी नहीं संभालनी होती, बल्कि दोनों बराबर बराबर के हिस्सेदार होते हैं। ये बात मुझे समझ आ गई है। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।